हर महान पुरुष का अपना एक ओरा होता है, अपनी एक दुनिया होती है। जहां वो रहता है उसके चारों तरफ का परिवेश, वातावरण वैसा बदलता है। और जब वो इस पृथ्वी से अपनी यात्रा पूरी करके भी जाता है तो भी ब्रह्मांड में अपना एक लोक निर्मित कर लेता है। स्वर्गलोक का वह रूप जिसमें अलग अलग महान पुरुषों के प्रकाश फैले हुए हैं। ऐसी एक परिकल्पना कीजिए कि जहां अलग अलग लोकों से एक महान पुरुषों की कॉलोनी बनी हुई है और अलग अलग ध्वनियां गूंज रही हैं। इस ब्रह्मांड के नाम, इस धरती के नाम उनका संदेश जा रहा है। मानो कबीर ये कह रहे हैं, सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद। कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। असल में तो जब हम ये कहते हैं कबीर की वाणी में कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, तो यहां एक बात बड़ी सोचने की है कि याद आती है जब हमें गरज होती है, हमें मतलब होता है। बाकी समय हम लोग अपने सुख में भूले रहते हैं, अपने संसार के सुखों में, अपने मजे में, अपने सुख सुविधाओं में इस तरह से हम संलग्न हो जाते हैं कि ईश्वर भी है, धर्म कर्म भी है, कुछ अच्छाई सच्चाई भी है, उस सब से ध्यान नहीं रहता। अगर पूजा भी करते हैं तो डर के करते हैं, कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। और फिर चलते चलते भी अगर कहीं मंदिर आ जाए तो उस मंदिरों में भी इतनी श्रद्धा से शिव जी की तरफ हाथ नहीं जोड़ते जितना शनिदेव का सामने मंदिर हो तो बहुत हाथ प्यार से जोड़ते हैं। बस दया रखना आप महाराज, क्योंकि सर पे सवार हो जाओ या तो 2.5 साल या 7.5 साल, फिर तो नचा के छोड़ते हो। तो जिनसे डर लगता है उन्हें बहुत हाथ जोड़ते हैं, और जिनका ये लगता है या तो कुछ देगा तो बहुत अच्छी बात, ना दे तो कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं करेगा। तो दुख में याद करते हैं ये बात अलग है, लेकिन दुख देने वाले को भी हाथ जोड़ते हैं हम लोग। दुष्टों की वंदना करने के लिए तैयार होते हैं, सज्जन के साथ मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग इतने ज्यादा डरपोक हो जाते हैं कि उनके पास में घर के अंदर अनेक देवी देवताओं के चित्र हैं। और ऐसे में जब कभी एक सज्जन को, जब वो मत्था टेकते हुए वेदी पर आए और मैंने एक भगवान का चित्र था बहुत प्यारा, मैंने उनको भेंट किया कि ये लीजिए। बोले नहीं आप ही रखिए। क्यों? नहीं नहीं आप रख लीजिए। मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूँ। बोले 27 पहले घर में है, एक और आ जाएंगे। हाथ जोड़ते जोड़ते दुखी हो जाएंगे महाराज, टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि कुछ देंगे नहीं देंगे ये तो पता नहीं, कहीं नाराज हो गए तो। हम लोग इतने डरपोक बन गए हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? कबीर के इस दोहे को थोड़ा सा बदलिए। यहां दुख में सिमरन सब करें की जगह में हटा दीजिए, का करिए, स्थिति बदलेगी। दुख का सिमरन सब करें और सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये थोड़ा सा बदल लीजिए तो उसके बाद में आपको एक चीज समझ में आएगी
कि सारा दिन हम किस चीज का स्मरण करते हैं? केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख। हमारे अंदर जो एक आत्म संवाद चल रहा होता है ना, अंदर एक बात चल रही होती है। सब लोग अंदर अंदर, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो साथ साथ में अंदर आप कुछ बात भी कर रहे हैं अपने अंदर। तो जो आपके अंदर एक चर्चा चल रही होती है, जिसे आत्म संवाद कहेंगे, ये जो सेल्फ डायलॉग कह लीजिए इसको, खुद से ही बात कर रहे हैं आप। तो ये जो आपके अंदर चर्चा चलती है, इसमें आप कौन सी चर्चा करते हैं? नेगेटिविटी की, नकारात्मकता की, चिंता की, दुख की, भय की, परेशानी की, नफरत की, घृणा की, या फिर वासनाएं व्यक्ति के मन में होती हैं। वो इस सुख का नहीं, मजे की वासनाएं। और मजे के साथ एक बड़ी अलग तरह की बात है। किसी भी मजे में आप लग जाइए तो थोड़े समय के बाद आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगी। और जब एडिक्शन होती है, आप उस नशे के पागल हो जाते हैं, तो फिर वो आदत बनता है। और आदत का भी अपना नियम है। आदत का नियम ये है, वो कहती है रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, दोहराऊं, मुझे बार बार दोहराऊं। गुस्सा करने की आदत है तो बार बार गुस्सा होगा। आपको अगर कोई खास तरह की चीज खाने की आदत पड़ गई तो आदत कहेगी कि दोहराओ मुझे। फिर दोहराने लग गए तो कहेंगे बार बार। सिगरेट की भी आदत पड़ गई तो कितनी, चाय की आदत पड़ गई तो कितनी, और फिर सिगरेट में भी चेन स्मोकर हो गए आप। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, डिब्बियां खाली हो गई। तो किसी भी मजे के पीछे चलने का, किसी सुविधा के पीछे चलने का, यह ध्यान रख लेना। जब आप सुविधाओं के भी पीछे चलते हैं, आराम के पीछे चलते हैं, उसके भी एडिक्ट होते हैं। पहले टीवी आपको जाकर के वहीं सामने उसको ऑन करना होता था, उंगली लगाकर चैनल भी वहीं बदलते थे आप। फिर आपको ऐसा रिमोट कंट्रोल मिला कि जिसमें आप बहुत दबा दबा के हाथ से तब वो जो है काम करता था। अब टच बटन आ गया है, आप बिस्तर में लेटे लेटे वहीं से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उठने की भी जरूरत नहीं है। अब आपके फोन में भी आ गया, फोन से चलाइए। क्योंकि उनको ये पता है कि आदमी आराम पसंद है, उसे जो है बहुत आराम चाहिए, और फिर उसको एडिक्ट बनाओ। खाने पीने की मिर्च मसाले वाली चीजें दी जाती हैं तो उसमें ये कंपनी वाले एक खास तरह की चीज डालते हैं। उससे ये होता है कि जब तक आप पैकेट खत्म नहीं कर लोगे तो आप तक वहां से उठोगे ही नहीं। एक चिप्स का पैकेट पकड़ लिया एक कंपनी का, तो आप उसका एडिक्ट बनोगे, वो खत्म नहीं होगा। आप मतलब आप उसको छोड़ नहीं सकोगे। और बच्चों को भी ऐसी आदत हो जाएगी, वो भाग कर के संभाल के अपने पास लेंगे, 4 बैग में रख लेंगे, एक हाथ में लेकर के, और उस पाउच को खोल के खाना शुरू करेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी को समझने वाले लोग कंपनी वाले बैठे हैं कि आदमी की कमजोरी कहां है, वो उस कमजोरी को पकड़ रहे हैं, इसलिए वो हमें एडिक्ट बना रहे हैं थोड़े से मजे के लिए। और जो ये कहते हैं ना कि मजा लो, और अगर कर्जे पर घी मिलता है तो लेकर के पियो। यावत जीवेत सिखम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जो ये चारवाक का वचन है कि जब तक जियो सुख से जियो। तो वहां सुख से मतलब क्या है? मजे के लिए जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्जा लेकर भी अगर घी पीने को, घी मतलब मलाई वलाई, चिकनी चीजें, मलाईदार जो भी चीजें होती हैं,
बस वो मजे वाली चीजें कर्जे पर भी मिलता हो। अब कर्जा लेकर के कोई आदमी, हमारी संस्कृति क्या थी? हमारी संस्कृति ने एक चीज सिखाई कि किसी का कर्जा सिर पे रखो ही नहीं। कर्जा तो चुकाने के लिए आपकी जिंदगी पूरी भारी हो जाएगी। और बड़ी बात तो ये है कि इस दुनिया में भी आप चले भी गए तो कर्जा लौटाने के लिए फिर आना पड़ेगा और चक्र से बाहर नहीं हो पाओगे। इसलिए यहाँ तक कह दिया गया कि माता पिता गुरु आदि समाज सबके कर्जे आपके सिर पर हैं। किसी पार्क के पास से जाते समय अगर आपको वो जो रजनीगंधा की सुगंध आ रही होती है और आप थोड़ी देर उस सुगंध को लेने के बाद किसी माली के पास जो उसको उगा रहा है उसका जाकर थैंक्स करते हैं, तो आपने एक कर्ज अदा कर दिया। इस धरती को महकाने वाले तेरे प्रति धन्यवाद करते हैं, तू बहुत अच्छा इंसान है। दुर्गंध पैदा करने वाले और वातावरण को दूषित करने वाले तो बहुत है, लेकिन धन्य है तू, इतना अच्छा काम कर रहा है। हर एक को जहां भी हो सके तो ये ध्यान रख लेना कि दुख का सिमरन सब करें, शिकायत वाली बात तो सब कर रहे हैं। परमात्मा ने जो सुख दिया उसका सिमरन करिए ना आप। वहां मतलब है कि धन्यवाद करना सीखिए। धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो आपके लिए द्वार और खुलता जाता है, भगवान और देता जाता है, आप और भरते जाते हैं, संपन्नता आती जाती है। शिकायती आदमी अपने चारों तरफ नेगेटिविटी पैदा कर लेता है, नकारात्मकता पैदा कर लेता है और दरवाजे बंद होते जाते हैं। हर आदमी उससे दूर भागता है। जो बच्चा हर समय शिकायत करता रहता है, टीचर टीचर ऐसा हो गया वैसा हो गया, टीचर भी उसको डांट के बैठाता है, वहीं बैठो, सारा दिन शिकायत। तुम्हें सबसे शिकायत है, दूसरों को तुमसे कोई शिकायत भी तो होगी। धन्यवाद करने वाले को इतने प्यार से हर कोई देखता है। तुमने मेरे लिए इतना किया, ये किया, वो किया, कितने अच्छे हो। तो धन्यवाद करना बैठकर। शुरुआत आपकी जो है हर दिन सुबह जो शुरुआत होती है तो धन्यवाद से होती है कि धन्यवाद करता हूँ मेरे परमात्मा आज के जीवन के लिए, आज के सुनहरी दिन के लिए। ये सांसें चल रही हैं, धड़कनें चल रही हैं, ये जीवन चल रहा है, ये आपकी कृपा है प्रभु। स्वस्थ हों, निरोग हों, लाखों से अच्छा हूं। इस धरती पर जितने भी लोग हैं उनमें सब में तुमने बहुत बहुत कृपाएं की और मुझे तो तूने औरों से कितना बेहतर बना दिया। अपने पितरों के प्रति धन्यवाद करना, जिनके जो आपके जिनकी परंपरा में आप हो, उनके कारण तो आपका जीवन है ना। वो जो आपकी जिंदगी में रंग भर रहे हैं वो गुरुजन, उनके प्रति धन्यवाद करना। जब आप नहीं चल सकते थे, बहुत कमजोर थे और ज्यादा प्यार के और सहारे की जरूरत थी, आप छोटे थे, अपनी नींदें कुर्बान करके जिन्होंने आपको पाला पोसा, अपनी भुजाओं के झूले में झूला झूला करके जिन्होंने आपकी जिंदगी को परवान चढ़ाया, अपने खाने पीने और अपने सुख का ध्यान और दुख का ध्यान न करके जिन्होंने तुम्हें सिर्फ सुख ही सुख पहुंचाया, अपनी जिंदगी वार दी तुम्हारे लिए। माता पिता तो कहते हैं ना कि जब आप धन्यवाद करते हैं तो खुली आंख से नहीं, आंख बंद करके करना है और दोनों हाथ हृदय पे रख करके करना कि मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। हम तो ध्यान में सिखाते हैं, ये ध्यान में है। जब आप जा रहे होते हैं वहां भी प्रभु का गदगद भाव से धन्यवाद करना, धन्यवाद करते हुए अपना हृदय भगवान से जोड़ना। वो ब्रह्मांड के नायक, कण कण में बसे हुए भगवान, चारों तरफ तेरी सुंदर व्यवस्था फैली हुई है।
तुझे मानने वाले भी हैं, न मानने वाले लोग भी हैं, सबके लिए तूने एक समान अपनी कृपा की हुई है। बीज कहीं भी धरती में डाला जाए उगना शुरू हो जाता है। नास्तिक आदमी भी मुंह में टुकड़ा डालेगा तो थोड़ी देर के बाद में वो टुकड़ा ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तुम्हारे नियम काम करने शुरू कर देते हैं। तो कितना कृपालु है प्रभु। कोई तुझे बुरा कह रहा है तो उस पर भी अपनी करुणा बरसा रहा है। और धन्यवाद 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 करते करते इतने गदगद हो जाइए, इतना अपने आप को भर लीजिए कि आपको स्वयं में ये लगे कि मैं कितना आनंदित हूं, क्योंकि मुझ पर कृपा बरसी मेरे भगवान की। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।